हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास डेटा सेट है। पहले टेबल में मेरे पास है सैप B1 का कोड्स, दूसरे कॉलम में आइटम डिस्क्रिप्शन, तीसरे में कंज्यूम क्वांटिटी और चौथे में सैप हाना S4 कोड्स ये रखे हुए हैं। दूसरी टेबल में मेरे पास सैप हाना S4 कोड पहले कॉलम में, फिर आइटम डिस्क्रिप्शन, इसके बाद वेयर हाउस और आखिरी में स्टॉक रखा है। तो मेरी रिक्वायरमेंट सबसे पहले क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट ये है, जब मैं सैप B1 का यहाँ पर कोई भी कोड पिक करूँ तो सबसे पहले वो रो हाईलाइट होनी चाहिए और उसके बेस पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर स्टॉक निकल के आना चाहिए। तो सैप B1 का कोड तो इस टेबल में है और इस टेबल में स्टॉक तो है ही नहीं। स्टॉक तो इस टेबल में है जहां पर सैप B1 का कोड ही नहीं है, सैप हाना S4 का कोड है। तो इसको किस तरह से निकालेंगे, ये टास्क कैसे करेंगे? और यहाँ पर जब मैं सैप B1 का कोड पिक करूँ कोई भी रैंडम, तो यहाँ पर ये हाईलाइट होना चाहिए। इसको कैसे करेंगे? तो आइए सबसे पहले हाईलाइट करा लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू। तो क्या किया, इसको मैंने हाईलाइट कराना है तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, न्यू रूल में यूज अ फॉर्मूला में यहाँ पर मैं क्या लगा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इक्वल टू, अगर ये वाले सेल में लिखा कोड और इसका कॉलम लॉक रहना है, रो को फ्री छोड़ना है, बराबर हो जाए इस सेल में लिखे कोड के, और ये बात सही हो जाए तो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए इस टेबल में, टेबल 1 में। तो यहाँ से कोई कलर ले लेता हूँ, ये ले लिया, ओके कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कोई भी रैंडम मैं कोड पिक करूंगा तो ये उस कोड की रो को हाईलाइट करके दे रहा है। अब इस कोड के बेस पे यहाँ पर मेरे पास सैप हाना का कोड है, तो इस सैप हाना के कोड के बेस पे जब मैं ये वाला कोड पिक करूं तो इस कोड के बेस पे इस टेबल में भी इस कोड के बेस पे हाईलाइट होना चाहिए। वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि क्या मैं यूज ऑफ फॉर्मूला में कंडीशन लगाने जा रहा हूँ। तो मैं कंडीशन लगाने जा रहा हूँ इक्वल टू वी लुकअप, ये पास किया और लुकअप की वैल्यू में मैं दूंगा क्या, लुकअप की वैल्यू में मैं दे रहा हूं ये, और इसको F4 से फिक्स कर दिया, कॉमा, ये इस टेबल एरे में सर्च करें और इसको भी F4 से फिक्स कर दिया, कॉमा, इसको लुकअप करें और चौथे कॉलम से सैप हाना S4 कोड ये चौथे कॉलम से पिक करके लाके दे, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। तो ये वाला वी लुकअप मुझे क्या दे रहा है, इस वाले कोड से जो भी मैं सैप B1 कोड पिक करता हूं तो यहाँ पर सैप हाना S4 का कोड ये देखिए लाके दे रहा है। यहाँ पर मैंने अगर ये पिक किया तो ये देखिए लाके दे रहा है। अगर मैं यहाँ से ये वाला लेता हूँ तो ये 17 वाला कोड लाके दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन पास किया, ये वी लुकअप अगर बराबर हो जाए किसके, इस वाले सेल में लिखे हुए सैप हाना S4 कोड के, और इसका कॉलम लॉक करेंगे, रो को फ्री छोड़ेंगे। ये कंडीशन मुझे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अप्लाई करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इसको मैं क्या करूंगा, यहां से इसको करूंगा कॉपी, कंट्रोल C से, ठीक है। ये मैंने इसको डीएक्टिवेट कर दिया और यहाँ से इसको मैंने कर लिया कॉपी। अब यहाँ पर हाईलाइट कराना है ना, तो इसको सेलेक्ट कर दिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में न्यू रूल यूज अ फॉर्मूला और यहाँ पर कंट्रोल V कर दिया और सबसे आगे इक्वल टू लगा देंगे। तो ये वाला वी लुकअप में जो आउटपुट आएगा, अगर वो इस सेल में लिखे सैप हाना की कोड के बराबर हो जाए और कॉलम को लॉक रखेंगे तब ये हाईलाइट होगा, रो को फ्री छोड़ेंगे ताकि ये ऊपर से नीचे मूव कर पाए, और इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देंगे। ये मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर जो मैं कोड पिक करूंगा ये मैंने लिया, तो इसका जो कोड है ये वाले कोड से निकाला, ये S4 का कोड, और ये S4 के कोड से मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट करा दिया। ये देखिए यहाँ से जो भी लूंगा मैं
तो यहाँ पर भी हाईलाइट होकर आ रहा है। अब इसको मैं हटा देता हूँ और अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, कोई भी यहाँ से अगर मैं रैंडम B1 का कोड लेता हूँ, SAP B1 का कोड लेता हूँ, तो उसका स्टॉक यहाँ पर निकल के आना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो इस टेबल में स्टॉक है ही नहीं, स्टॉक तो इधर है। तो यहाँ पर इस कोड से SAP HANA का कोड निकलेगा और SAP HANA के कोड से स्टॉक निकलेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर मैं पास कर रहा हूँ VLOOKUP, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, नेस्टेड VLOOKUP चलाना होगा, डबल VLOOKUP चलाना होगा। लुकअप की वैल्यू मैं ये ले लूंगा, फिक्स कर दिया F4 से, कॉमा टेबल एरे, इस टेबल एरे के पहले कॉलम में ये SAP B1 का कोड रखा है, F4 से फिक्स करा, कॉमा फोर्थ कॉलम से HANA S4 का कोड मिलेगा, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0। और अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये SAP B1 के कोड से ये कोड निकाल के दे रहा है, SAP HANA का कोड निकाल के दे रहा है। ठीक है, ये देखिए 66। अब इस कोड को, इस SAP HANA के कोड को इस टेबल में की पहले कॉलम में ये SAP HANA S4 का कोड है, इस टेबल के पहले कॉलम में SAP HANA S4 का कोड है, तो ये बन जाएगा मेरे लिए इस टेबल के लिए लुकअप वैल्यू, और ये होगा टेबल एरे। इसके फोर्थ कॉलम से हम स्टॉक निकाल के लाके देंगे। तो क्या करेंगे, नेस्टेड VLOOKUP चलाएंगे, डबल VLOOKUP चलाएंगे। तो यहाँ बाहर पास कर देंगे VLOOKUP और लुकअप की वैल्यू हो जाएगी ये वाला VLOOKUP जो SAP HANA S4 का कोड निकाल के देगा, ये हो जाएगी लुकअप की वैल्यू, कॉमा टेबल एरे कहाँ हो जाएगा, ये टेबल एरे हो जाएगा, F4 से फिक्स कर दिया। क्यों, क्योंकि इसके पहले कॉलम में SAP HANA S4 का कोड रखा हुआ है, कॉमा फोर्थ कॉलम में स्टॉक है, कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और ब्रैकेट को क्लोज करा और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए मेरे लिए आउटपुट निकाल के लाके इसने दे दिया। अब मैं SAP B1 का कोई भी कोड पिक करता हूँ, ये मैंने ले लिया 34, तो इसका स्टॉक 1627 इसने आउटपुट में लाके दे दिया। मैं यहाँ से ले लेता हूँ ये 26 वाला कोड, ये देखिए, तो इसका स्टॉक इस टेबल से 850 इसने निकाल के लाके दे दिया। तो इस तरह से हम VLOOKUP को नेस्टेड करके बहुत बड़े बड़े टास्क को निकाल सकते हैं। इसको कहते हैं डबल VLOOKUP, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस तरह से मैं अलग अलग प्लेलिस्ट में अलग अलग लर्नर्स के लिए वीडियोस बना रहा हूँ। VBA सीरीज भी चल रही है, टिप्स एंड ट्रिक्स सीरीज भी चल रही है, VLOOKUP सीरीज भी चल रही है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।